तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1, है ना। तो देखिए ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1 और आपको m1 की वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड करनी है। तो ये जो ऑब्जेक्ट, इस पर बेटा फोर्स कितना लग रहा है आपका 5 न्यूटन। जो बेटा आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका m1, इस पर बेटा फोर्स कितना लग रहा है आपका 5 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो बेटा इसका एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, वो आपकी वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मीन्स हमको फोर्स की वैल्यू गिवन है, हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब देखिए आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है बेटा, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, जिसका मास बेटा है आपका m2 है, और जो इस पे एक्सेलरेशन है वो आपका है a=20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बेटा दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इस पे बेटा कितना फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है, F=5 न्यूटन। तो देखो प्यारे बच्चों, हमको ये यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो चलो बच्चों, पहले हम यहाँ पर इसका मास m1 फाइंड कर लेते हैं और m2 फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा, F=ma। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या होगी, F/a। तो देखिए f की वैल्यू कितनी है 5, और देखो यहाँ से a की वैल्यू है 10। तो यहाँ से बेटा आंसर आ गया 0.5 kg। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है m1 है, जिसका मास है, उसका बेटा कितना आपका मास निकल के आ गया 0.5 kg। ऐसे बेटा सिमिलरली इसके लिए हम लोग निकालते हैं F=ma। तो m बेटा क्या होगा, F/a। f की वैल्यू कितनी है देखो 5 न्यूटन, और एक्सेलरेशन कितना है आपका 20। तो 5 बन जाए 5, 5 4 जा 20, इट मीन्स 1/4। तो ये आपका आंसर आ गया 0.25 kg। तो इट मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट है फर्स्ट, इसका मास आ गया आपका 0.5 kg। जो आपका m2 है बेटा, इसका कितना मास आ गया आपका 0.25 kg आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है आपका ये, When acceleration would it give if both the mass were tied together। अब देखिए अगर क्या हो जाए यहाँ पर, अगर सेकंड कंडीशन में क्या हो जाए कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट अगर एक ही ऑब्जेक्ट बन जाए। सपोज अभी दो बॉडी बेटा क्या बन गई आपकी, अब एक बॉडी बन गई, ठीक है। और इस पर बेटा मास कितना इसका, ये m2 है, इसका बेटा मास कितना है m2 है, और बेटा फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, इसके ऊपर अब भी बेटा आपका फोर्स आपका 5 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। तो हमको इस केस में क्या निकालना है इस पे, कि जब आपका ये m1 और m2 दोनों मिल गए हैं, एक बॉडी बन गए हैं, और जिस पर फोर्स कितना लग रहा है आपका 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो उस केस में इनका बेटा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो मतलब हमको अब a की वैल्यू फाइंड यहाँ से करनी है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला बेटा यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग, F=ma। तो F देखो टोटल मास बताओ बेटा कितना हो गया इन, अब जब हमने दोनों ऑब्जेक्ट को मिला दिया है, तो यहाँ पर आएगा m1 प्लस m2 इंटू a। तो a की वैल्यू बेटा यहाँ से आ जाएगी F/m1 प्लस m2, ठीक है। तो देखो तीनों केसेस में बेटा हमारी फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट थी, तो यहाँ बेटा F की वैल्यू है 5/m1 प्लस m2। तो हमारी m1 की वैल्यू बेटा कितनी निकल कर आई थी आपकी 0.5 प्लस, और देखो बेटा हमारी m2 की वैल्यू कितनी है 0.25। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने बेटा क्या आएगा 5/0.75। तो 0.75 कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर बेटा क्या बढ़ेगा 0 बढ़ेगा, ठीक है। तो 25 या 75, 25 चौक 100, यहाँ बेटा आपका आ जाएगा 20/3। तो 20/3 इट मीन्स ए की बेटा वैल्यू आ गई आपकी 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स जब हमने दोनों ऑब्जेक्ट को मिक्स किया बेटा, और जब हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो बेटा कितने एक्सेलरेशन बेटा आपका मोशन करेगा, वो आपका 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो नोट्स हैं, और जो आपके चैप्टर है आपका चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसके जो नोट्स हैं बेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। तो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता और मुझे बेटा उससे मोटिवेशन आता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। इसे आप नोट कर लीजिए।